आज के वीडियो में काव्य शास्त्र भाग 4 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले भाग 1, भाग 2 और भाग 3 का अध्ययन आप कर चुके हैं। यदि आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन काव्य शास्त्र के संपूर्ण अध्ययन का आनंद लीजिए। शुरू करते हैं। अरस्तु ने माध्यम के आधार पर काव्य के कौन कौन से भेद किए हैं? तो इसके 2 भेद किए हैं। पहला है पद्य काव्य और दूसरा है गद्य काव्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि दृश्य काव्य के 2 भेद कौन कौन से हैं? तो पहला है ट्रेजेडी, जिसको हम त्रासदी बोलते हैं, और दूसरा है कॉमेडी, जिसका अर्थ होता है विनोद या हास्य। अरस्तु के अनुसार काव्य प्रयोजन कितने हैं? तो अरस्तु के अनुसार काव्य प्रयोजन 2 हैं। पहला है शिक्षा और दूसरा है आनंद। नेक्स्ट है कि प्लेटो के काव्य प्रयोजन कौन कौन से हैं? तो प्लेटो के 3 काव्य प्रयोजन हैं। पहला है सत्य का उद्घाटन, और दूसरा है मानव कल्याण, और तीसरा है राष्ट्रोत्थान। प्लेटो अपनी विद्यापीठ का मस्तिष्क किसे कहते हैं? वे अरस्तु को कहते हैं। अनुकरण का अर्थ सर्जना या अभाव नहीं अपितु पुनः सर्जना है, कथन किसका है? तो ये कथन अरस्तु का है। नेक्स्ट है कि अरस्तु ने त्रासदी के 6 तत्व कौन कौन से माने हैं? तो पहला माना है कथानक, दूसरा चरित्र, तीसरा विचार, चौथा पद विन्यास, 5वां दृश्य विधान और 6वां गीत। नेक्स्ट है कि लॉन्जाइनस का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो पेरिप्सुस ऑन द सबलाइन, ये लॉन्जाइनस का प्रमुख ग्रंथ है। उदात्तवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लॉन्जाइनस इसके प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है कि पेरिप्सुस मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? तो ये ग्रीक भाषा में लिखा गया है। कौन सा भारतीय काव्य सिद्धांत उदात्त तत्व के नजदीक है? तो वक्रोक्ति सिद्धांत, जिसे आचार्य कुंतक ने प्रतिपादित किया है। लॉन्जाइनस ने उदात्तता का मूल उद्गम किसे माना है? कवि प्रतिभा को माना है। नेक्स्ट है लॉन्जाइनस ने औदात्त की प्रेरणा कहाँ से ली थी? तो कैसिलियस के निबंध उदात्त से ली थी। उदात्त सिद्धांत के 5 तत्व कौन कौन से हैं? पहला है विषयगत गरिमा एवं महान अवधारणाओं की क्षमता अर्थात उदात्त विचार। दूसरा है उत्तेजित तीव्र आवेग उदात्त भावना। तीसरा है समुचित अलंकार योजना। चौथा है भव्य शब्दावली एवं पद रचना। 5वां है गरिमामय रचना विधान। नेक्स्ट प्रश्न है कि औदात्य के अवरोधक तत्व कौन कौन से हैं? तो एक तो है शब्दाडंबर, दूसरा है भाव आडंबर, तीसरा है अनुचित विचार और चौथा है कर्ण कटु भाषा। किस विद्वान ने दोषपूर्ण महान कृति को निर्दोष साधारण कृति से ऊंचा माना है? तो लॉन्जाइनस ने माना है। कॉलरिज की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 ईस्वी और एड्स टू रिफ्लेक्शन कन्फेसेस ऑफ इन इंक्वायरिंग स्पिरिट, ये इनकी कॉलरिज की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट है क्रोचे की प्रमुख रचना कौन कौन सी हैं? तो एक तो है एस्थेटिक न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक्स, ये क्रोचे की प्रमुख रचना है। रिचर्ड्स की प्रमुख रचना कौन सी है? तो रिचर्ड्स की प्रमुख रचनाएं हैं द फाउंडेशंस ऑफ एस्थेटिक्स 1922 ईस्वी, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 ईस्वी, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 ईस्वी, द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक 1936 ईस्वी, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, पोएट्रीज देयर मीडिया एंड एंड्स, ये कुछ रचनाएं हैं रिचर्ड्स द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट है कि टी.एस. इलियट की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो द सैक्रेड वुड 1920, सिलेक्टेड एसेज, द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, ये इनकी टी.एस. इलियट की प्रमुख रचनाएं हैं। लिरिकल विलेट्स की प्रमुख भूमिका किसने लिखी? ये लिखी है वर्ड्सवर्थ ने। स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र किसे कहा गया है? तो प्रेफेस टू लिरिकल वेल्डस, इसको स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र कहा गया है। नेक्स्ट है कि काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, कथन किस पाश्चात्य विचारक का है? तो ये है वर्ड्सवर्थ का। कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो सैमुअल टेलर कॉलरिज, ये कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। कवि काव्य की सृष्टि नहीं करता, स्वयं काव्य बन जाता है, कथन किस विचारक का है? ये है कॉलरिज का। नेक्स्ट है अंग्रेजी आलोचना को मनोवैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये हैं कॉलरिज। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? क्रोचे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो ये बाउमगार्टेन को माना जाता है। नेक्स्ट है कि क्रोचे ने
कलात्मक निर्माण के कितने चरण माने हैं? तो इन्होंने 4 चरण माने हैं। पहला है संस्कार, दूसरा है अभिव्यंजना, तीसरा है सौंदर्य मूलक, चौथा है सौंदर्यों का भौतिक द्रव्यों में रूपांतरण। नेक्स्ट है कि किस आलोचक ने अपनी आलोचना को निजी काव्य कर्मशाला का उपजात कहा है? तो ये इलियट ने कहा है। इलियट ने आलोचना का अन्यतम प्रयोजन किसे माना है? तो रुचि परिष्कार को माना है। नेक्स्ट है कि द वेस्टलैंड के लेखक कौन है? ये इलियट द वेस्टलैंड के लेखक है। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट के लेखक कौन है? तो ये भी इलियट हैं इसके लेखक। इलियट के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे? इलियट के 3 प्रमुख सिद्धांत थे। एक तो था निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, दूसरा है वास्तुनिष्ठ समीकरण, तीसरा है परंपरा और कवि प्रतिमा। नेक्स्ट है कि रिचर्ड्स के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? 2 सिद्धांत थे इनके। पहला था मूल्य सिद्धांत और दूसरा था संप्रेषण सिद्धांत। नेक्स्ट है कि विभिन्न जटिल रूपों में भावना और इच्छा की संतुष्टि की क्षमता मूल्य किसका कथन है? तो ये रिचर्ड्स का कथन है। नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है और आचार संहिता इष्ट सिद्धि की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति है, कथन किसका है? तो ये रिचर्ड्स का कथन है। नेक्स्ट है रिचर्ड्स के अनुसार आलोचना का चरम लक्ष्य क्या है? तो ये है संप्रेषण। न्यू क्रिटिसिज्म नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो ये हैं रैनसम। नई समीक्षा के प्रमुख आलोचक कौन से हैं? तो हैं रेनस, वोक्स, रॉबर्ट्स, पेन वारेन और ब्लैकमर। ये नई समीक्षा के प्रमुख आलोचक कहे जाते हैं। नेक्स्ट है कि प्राकृतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? जोला प्राकृतवाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। हिंदी में प्रमुख प्राकृतवादी कौन कौन से माने गए हैं? हिंदी में प्रमुख प्राकृतवादी लेखक कौन कौन से माने गए हैं? तो एक तो पांडे बेचन शर्मा उग्र और ऋषभ चरण जैन, ये हिंदी के प्रमुख प्राकृतवादी लेखक माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने किसे बिंबवाद का प्रवर्तक माना है? तो फिलिट को माना है। नेक्स्ट है बिंबवाद आंदोलन के अगुआ विचारक कौन माने गए हैं? तो एजरा पाउंड माने गए हैं। हिंदी में बिंब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? शुक्ल जी ने किया था। ये बिंब शब्द का अर्थ क्या होता है? बिंब का अर्थ होता है चित्र, प्रतिबिंब, छाया या मूर्त रूप, जो बिंब कहलाता है। मिथ यूनानी भाषा के किस शब्द से विकसित हुआ है? तो माइथोस, जिसका अर्थ है अतर्क्स आख्यान। मिथक को प्रजातीय अवचेतन का आदिम बिंब किसने कहा है? युंग ने कहा है। मिथक को विशुद्ध मानसिक रूपात्मक क्रिया किसने कहा? लेवी स्ट्रोस ने कहा। किस विद्वान ने मिथक को भाषा का रोग कहा है? मैक्स मूलर ने मिथक को भाषा का रोग कहा है। नेक्स्ट है कि मिथकीय समीक्षा के प्रवर्तक कौन है? तो नॉर्थफ फ्राई, ये मिथकीय समीक्षा के प्रवर्तक कहे जाते हैं। कल्पना सिद्धांत किसका है? कॉलरिज का है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हैं कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है कि महान यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? तो क्लींज ब्रुक्स, ये महान यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं। विखंडन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जाक देरिदा, ये विखंडन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। प्रमुख मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? तो ये हैं लुकाच और बेंजामिन, ये प्रमुख मार्क्सवादी समीक्षक कहे जाते हैं। नेक्स्ट है कि प्रमुख बिंबवादी लेखक कौन कौन से हैं? एक तो हैं एजरा पाउंड, D.H. लॉरेंस, रिचार्ड एलिंगटन, ये बिंबवादी लेखक कहे जाते हैं। प्रमुख अस्तित्ववादी विचारक कौन कौन से हैं? एक तो है जास्पर्स, हाइडेगर, सात्र, कीरकेगार्ड, नीत्शे, काफ्का और कामू, ये अस्तित्ववादी विचारक हैं। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सोरेन, कीरकेगार्ड और पास्कल, ये अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। नेक्स्ट है कि ग्रामेटोलॉजी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो जॉक देरिदा इसके रचयिता हैं। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, किसका कथन है? ये कॉलरिज का कथन है। प्रतीक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो प्रतीक का शाब्दिक अर्थ होता है निशान, संकेत, अंग या फिर चिन्ह, ये प्रतीक के शाब्दिक अर्थ हैं। नेक्स्ट है कि प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा किसने की थी? तो जीन मोरियास ने फिंगारो नामक पत्र में की थी। सर्वप्रथम प्रतीकों का मूल्यांकन किसने किया? तो बौडलेयर ने किया इसका। प्रमुख प्रतीकवादी विचारक कौन थे? एक तो मोरियास थे, एमिली जोला, बौडलेयर, स्टीफन मेलार्मे, ये प्रतीकतावादी विचारक थे।
नेक्स्ट है कि उपमान जब किसी पदार्थ विशेष के लिए ऋण हो जाता है तब प्रतीक बन जाता है, कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। पाश्चात्य विद्वान ईट्स के अनुसार प्रतीकों के दो भेद हैं, वो कौन कौन से हैं? तो पहला है भावपरक प्रतीक, जिसको हम ध्वनि प्रतीक के नाम से जानते हैं। दूसरा है विचार मूलक, जिसको बौद्धिक प्रतीक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बिंब शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतर है? तो ये इमेज शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ होता है मूर्त रूप प्रदान करना या चित्रबद्ध करना। बिंब को सर्वाधिक महत्व देने वाले प्रयोगवादी कवि कौन हैं? तो वे केदारनाथ सिंह हैं। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार प्रमुख बिंब कौन कौन से हैं? तो डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार दो प्रमुख बिंब हैं, पहला है ऐन्द्रिक बिंब और दूसरा है मानस बिंब। नेक्स्ट है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ऐन्द्रिक बिंब के 5 भेद कौन कौन से हैं? पहला है चाक्षुष बिंब, दूसरा है श्रव्य बिंब, तीसरा है स्पर्श बिंब, चौथा है घातव्य बिंब और पांचवा है आस्वाद्य बिंब। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में मिथक शब्द किसकी देन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की देन है मिथक शब्द की। मिथक आधारित हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो एक तो है आत्मजयी, जिसके रचनाकार हैं कुंवर नारायण। दूसरी है कामायनी, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अंधा युग धर्मवीर भारती। संशय की एक रात नरेश मेहता। नेक्स्ट है फैंटेसी यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? तो फैंटेसिया शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है मनुष्य की वह क्षमता जो संभाव्य संसार की सर्जना करती है। क्रोचे ने ज्ञान के 2 रूप कौन कौन से माने हैं? पहला माना है सहजानुभूति और दूसरा विचारात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है कि काव्य का अनुवाद उचित और प्रभावशाली नहीं हो सकता, कथन किस आलोचक का है? तो ये दांते अलिगियरी का कथन है। नेक्स्ट है कि हीगल ने काव्य के 3 मुख्य रूप कौन कौन से माने हैं? तो पहला माना है प्रगीत, दूसरा महाकाव्य, तीसरा नाटक। ईश्वर मर गया किसने कहा? ये कहा है फ्रेडरिक नीत्शे ने। मनोवैज्ञानिक साहित्य चिंतक कौन थे? सिगमंड फ्रायड, अल्फ्रेड एडलर, कार्ल जुंग, मैकडरंगल और एलिश। ये मनोवैज्ञानिक साहित्य चिंतक कहे जाते हैं। नेक्स्ट है कि गोर्की किस प्रकार के लेखक थे? तो ये मार्क्सवादी लेखक थे। एडगर एलन पो की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? तो एक तो है द पोएटिक प्रिंसिपल और दूसरी है पोयम्स। लॉर्ड बेकन की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ये लॉर्ड बेकन की प्रमुख पुस्तक है। नेक्स्ट है कि एलेक्जेंडर पोप की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? एक तो है एसे ऑन क्रिटिसिज्म और दूसरी है एपिसिल टू ऑगस्टस। नेक्स्ट प्रश्न है कि अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन है? तो सोरेन, कीरकेगार्ड और पास्कल, ये अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के रूप में किसे स्वीकार किया है? तो ग्रामीण भाषा को स्वीकार किया है। नेक्स्ट है कि काव्य जीवन की आलोचना है किसका कथन है? तो ये मैथ्यू अर्नाल्ड का कथन है। सोरेन कीरकेगार्ड संबंध किस विचारधारा से है? तो ये अस्तित्ववाद से इनका संबंध है। कविता कवि व्यक्तित्व से पलायन है, कथन किस पाश्चात्य विचारक का है? तो ये इलियट का कथन है। नेक्स्ट है कि विलियम एम्पसन की प्रमुख रचना कौन सी है? तो ये है सेबियन टाइम्स ऑफ एम्बिग्विटी। कॉलरिज ने काव्य की आत्मा किसे माना है? कल्पना को कॉलरिज ने काव्य की आत्मा कहा है। ब्रैडले की कला संबंधी मान्यता कौन सी है? तो कला कला के लिए, ये ब्रैडले की कला संबंधी मान्यता है। नेक्स्ट है कि बैक टू नेचर का नारा किस पाश्चात्य विद्वान ने दिया था? ये रूसो ने दिया था। क्लासिज्म के लिए हिंदी शब्द अभिजातवाद है और शास्त्रवाद है। नई समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? तो टी.एस. इलियट नई समीक्षा के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट है कि लीविस का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? रेवोल्यूशंस, ये लीविस का प्रमुख ग्रंथ है। क्रोंचे के अनुसार सौंदर्यवाद के 4 स्तर कौन कौन से हैं? तो पहला स्तर था अंतः संस्कार अथवा आत्मसंवेदन, दूसरा है अभिव्यंजना, तीसरा है आनुषंगिक आनंद और चौथा है अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है IA रिसर्च के अनुसार संप्रेषण क्या है? कवि, कलाकार या सर्जक की अनुभूतियों का भावक द्वारा अनुभव किया जाना ही संप्रेषण है। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? सॉस्यूर है। नेक्स्ट है कि ध्वनि विरोधी आचार्यों के प्रकार कौन कौन से? तो ध्वनि विरोधी आचार्य देखिए 3 प्रकार से रखे गए हैं। एक तो अभाववादी,
जो थे भामा है, दंडी और वामन, ये अभाववादी आचार्य कहे जाते हैं। दूसरे भाक्त लक्षणावादी आचार्य उद्भट को कहा जाता है। तीसरे हैं अनिवर्चनीयतावादी, जिसमें आचार्य भरत का नाम प्रमुख है। आदि शंकराचार्य भी अनिवर्चनीयतावादी विद्वान हैं। आचार्य विद्यासागर जी और आचार्य प्रशांत जी, ये अनिवर्चनीयतावादी आचार्य कहे जाते हैं। अरस्तु के अनुसार विषय वस्तु चित्रण के 3 रूप कौन कौन से हैं? पहला है प्रतीयमान, वास्तव में जैसी है या दिखाई देती है। दूसरा है संभाव्य, वस्तुएं जैसी हो सकती हैं। तीसरा है आदर्श, वस्तुओं को जैसा होना चाहिए। ये 3 रूप बताए गए हैं। नेक्स्ट है अरस्तु ने त्रासदी को क्या माना है? तो किसी गंभीर स्वतः पूर्ण निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति को त्रासदी माना है। स्कॉट जेम्स के अनुसार प्रथम स्वच्छंदतावादी आलोचक कौन है? तो लॉन्जाइनस हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कला के लिए सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ये विक्टर पूजे हैं। नेक्स्ट है कि कला के संबंध में मैथ्यू आर्नल्ड की दृष्टि किस प्रकार की है? कला जीवन के लिए इस प्रकार की दृष्टि है। मार्क्सवाद दार्शनिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विचारों की एक पद्धति है। कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का कथन है ये। विश्व के मजदूरों एक हो जाओ नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने ये नारा दिया था। नेक्स्ट है कि मनोविश्लेषणवादी त्रयी के नाम से कौन विख्यात हैं? तो ये 3 थे। एक तो थे फ्रायड, दूसरे एडलर और तीसरे युंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि अस्तित्ववादी विचारकों के 3 वर्ग कौन कौन से हैं? तो पहला वर्ग था आस्थावादी विचारक, जिसमें आते हैं कीरकेगार्ड, जैस्पर्स और मार्शल। दूसरे थे अनास्थावादी विचारक, जिसमें नीत्शे, सार्त्र और कामू कहे जाते हैं। और तीसरे थे मध्यम मार्गी विचारक, जो हाइडेगर को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि साहित्य के क्षेत्र में अस्तित्ववाद को प्रतिष्ठित करने वाले विचारक कौन हैं? तो जियां पाल सार्त्र को माना जाता है। काव्य प्रवृत्ति के रूप में स्वच्छंदतावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और किस पुस्तक में किया? तो ये किया था फ्रेडरिक स्लेगन ने एथेंडम नामक पुस्तक में। किस विचारक की अवधारणा को महान यथार्थवाद कहा गया है? तो जॉर्ज लुकाच की अवधारणा को। नेक्स्ट है भारतेंदु को यथार्थवाद का जनक किसने कहा? जयशंकर प्रसाद ने भारतेंदु को यथार्थवाद का जनक कहा है। उत्तर आधुनिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था जॉन वार्थ ने। उत्तर आधुनिकतावाद के प्रमुख विचारक कौन कौन हैं? तो ये हैं जेमसन, वेंतुरी, जेम्स स्टर्लिंग। नेक्स्ट है कि संरचनावाद का बीज तत्व किसे माना गया? तो ये रूसी रूपवाद को माना गया। इसके बाद है संरचनावाद का मूल आधार किसे माना गया? सोस्यूर का भाषा संबंधी अध्ययन, इसको माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न कि उत्तर संरचनावाद के प्रमुख विचारक कौन कौन हैं? तो एक तो हैं स्ट्रास, माइकल फ्राको, रोला बार्थ, अल्थ्यूसर और जैकियस लकन, ये उत्तर संरचनावाद के प्रमुख विचारक कहे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फैंटेसी के 3 प्रयोजन कौन से माने जाते हैं? पहला है मनोरंजन, दूसरा है यथार्थ से पलायन, तीसरा है दोष युक्त मानव एवं संसार के प्रति नए दृष्टिकोण का प्रतिपादन। नेक्स्ट कि अति यथार्थवाद के प्रमुख विचारक कौन है? तो एक तो हैं बौडोलियर और दूसरे हैं आंद्र व्रेतन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रमुख प्रतीकवादी विचारक कौन हैं? तो ये हैं मेलार्मे, आर्थर रिम्बो और एड्स। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, जब देश की जवानी जल रही हो तो कला बांसुरी नहीं बजा सकती, कथन किस कवि का है? तो ये कथन है माखनलाल चतुर्वेदी का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।